लोगों का स्वागत है। डीएलएड 2019 बैच द्वितीय सेमेस्टर के सभी ट्रेनीज का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो पिछले दिनों आप लोगों को वर्क के लिए मिला। ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको तैयार करना है। इस प्रोजेक्ट में कुछ ट्रेनीज ऐसे हैं जिन्हें बहुत कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कुछ ट्रेनीज कहें या सारे ट्रेनीज को समस्याएं उत्पन्न हो रही पिछले दिनों यानी पिछले दिन 10 मई, 9 मई और आज 11 मई है। इन 3 दिनों में मेरे पास कई कॉल्स आए इस प्रोजेक्ट के लिए कि मैम इसको कैसे तैयार किया जाए, कैसे नहीं तैयार किया जाए, टॉपिक क्या होगा, टॉपिक क्या होना चाहिए, प्रशासन के द्वारा दिए गए जो टॉपिक हैं उनमें उनको कैसे तैयार किया जाए, उनमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया जाए। कई सारे क्वेश्चंस थे, कई सारी समस्याएं थी। इन समस्याओं का समाधान फ़ोन कॉल पर करना संभव नहीं था और ना ही ग्रुप में चैट के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। इसलिए मैंने सुझाव के लिए, आपको सुझाव देने के लिए, आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, आपको डायरेक्ट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए जो कुछ भी आपको मिला है उस प्रोजेक्ट कार्य में मैं आपको कुछ सुझाव दूंगी, कुछ टिप्स दूंगी। हो सकता हो कि वो टिप्स आपको बेहतरीन लाभ दें, आपको कुछ मार्गदर्शन करें। तो सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ इस वीडियो में दिए गए सुझाव को अपनाकर अपने प्रोजेक्ट कार्य को अट्रैक्टिव बनाइएगा और फाइनली तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डियर स्टूडेंट, आपको जैसा पता है कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ टॉपिक समाहित हैं, जैसे स्थानीय लोक कथाओं को संग्रहित करना जिसमें 5 की संख्या दी हुई है, समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा उपयोगी शिक्षा सहायक सामग्री तैयार करना, उच्चारण संबंधी ऑडियो वीडियो सामग्री तैयार करना। 3 टॉपिक आपका है। इन 3 टॉपिक को मैं डिफाइन करूंगी और एक एक करके समझाऊंगी। इससे पहले कि आप इन तीनों टॉपिक को समझें, आप इसके बारे में कुछ समझ लें। इन तीनों टॉपिक का रिलेशन एक टॉपिक से है और वो टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री। जो 3 टॉपिक आपको दिए गए हैं उन 3 टॉपिक का आधार बेस आपका ये है। शिक्षण सहायक सामग्री कहते किसको है? अगर आपको नॉलेज होगा तो मैं जो आपको शिक्षा अधिगम के सिद्धांत पेपर पढ़ाती हूँ उसके लास्ट वाला जो चैप्टर है, आप अगर उस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको इसका अर्थ, परिभाषा और प्रकार समझ में आ जाएंगे और तब आप अपने इन तीनों टॉपिक, जो आपको प्रोजेक्ट में 3 टॉपिक दिए गए हैं, उनको आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो आप पढ़ें या ना पढ़ें, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दे रही हूँ, फिर आप इससे मदद ले सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं मैंने पढ़ाया भी है द्वितीय सेमेस्टर में। शिक्षण सहायक सामग्री एक ऐसी सामग्री है जब अध्यापक अध्यापन के समय भिन्न भिन्न सामग्रियों का प्रयोग करता है। यदि कोई अध्यापक अध्यापन करा रहा है, टीचिंग करा रहा है, तो भिन्न भिन्न सामग्रियों का प्रयोग करता है। ऐसी सामग्रियों को हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं या शिक्षण सामग्री कहते हैं। अब बात है कि ये शिक्षण, इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। अध्यापन के समय एक अध्यापक छात्रों की सुविधा के लिए, छात्रों को आसानी से सिखाने के लिए, समझाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अब हम बात करते हैं, अंग्रेजी में इसको TLM कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। TLM आप सभी पढ़े होंगे, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी में इसको TLM कहते हैं। ये हो गई आपकी शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में।
अब हम बात करते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तब भी आप जान लीजिए कि शिक्षण सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। पहला कौन सा? ये हो गया आपका प्रकार। पहला क्या हो गया? आप सभी जानते होंगे। पहला हो गया दृश्य सामग्री, दूसरा श्रव्य सामग्री और तीसरा दृश्य श्रव्य सामग्री। सो स्टूडेंट, ये आपके शिक्षण सामग्री के प्रकार हो गए, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री। अब आपको केवल मौखिक रूप से मैं इसकी डिफिनेशन समझा दे रही हूँ। इसकी डिफिनेशन है, दृश्य सामग्री किसे कहते हैं? ऐसी सामग्री जिनको देखने वाली इंद्रियों से हम समझते और सीखते हैं, ऐसी सामग्री को हम दृश्य सामग्री, यानी देखकर जिन चीज़ों को हम सीखते हैं समझते हैं उसे हम दृश्य देखने में जिन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम दृश्य सामग्री कहते हैं। श्रव्य सामग्री जिन इंद्रियों, सुनने वाली इंद्रियों से जब हम सीखते और समझते हैं, सुनने वाली इंद्रियों से जब हम कुछ चीज़ें सीखते हैं और समझते हैं तो उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। और दृश्य सामग्री यानी जिन देखने वाली इंद्रियों से और सुनने वाली इंद्रियों से जब हम सीखते और समझते हैं तो वह सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती है। तो ये थी आपकी दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। अब हम बात करते हैं कि ये होते कौन कौन से हैं। दृश्य सामग्री में आप क्या ले सकते हो? जैसे चित्र आपका हो गया, पुस्तक हो गया, मानचित्र हो गया ना, आदि, यानी और भी बहुत होते हैं। श्रव्य सामग्री में क्या हो जाएगा? टेलीफोन हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर हो जाएगा आदि। और दृश्य श्रव्य चलचित्र हो गया, चलचित्र हो गया, टेलीविजन हो गया, टेलीविजन हो गया और कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो ये आपका हो गया दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। अब हम बात करते हैं, सीधे हम टॉपिक पर आते हैं, आपके टॉपिक पर जो आपका टॉपिक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। दूसरा टॉपिक आपका क्या है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दूसरा टॉपिक आपका है समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा उपयोगी शिक्षण सामग्री तैयार करना। ये थोड़ा गीला है। समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार करना। चलिए बोलिए। तो ये है आपका दूसरा टॉपिक। जैसा कि आपके पास ये टॉपिक होगा समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार करना। इसको मैं ऐसे ही समझा दे रही हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। करना सिर्फ इतना ही है कि कोई भी बेकार समाचार पत्र, पुराने समाचार पत्र और जो आपके पास पत्रिकाएं हैं उसका आपको यूज़ करना है। उसको आपको यूज़ करके कुछ ऐसे सामग्री बनाना है जो आप हिंदी की टीचिंग में आप भी यूज कर सकें। तो आप अपने दिमाग में क्लिक कीजिए और सोचिए कि कैसे आप कर सकते हो। देखिए, आप समाचार पत्र जो हैं उनके फ्लावर्स बना सकते हैं।
और उन फ्लावर्स में फ्लावर्स बनाकर, फ्लावर्स की कटिंग करके, उसको समाचार पत्र को कलर करके उसको दफ्ती पर चिपका कर उसके फ्लावर बना के उसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब लिख सकते हैं। उसकी परिभाषा लिख सकते हैं, या परिभाषा नहीं, उदाहरण लिख सकते हैं। उस पे पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, उस पे शब्द विलोम लिख सकते हैं, उस पे अपोजिट वर्ड लिख सकते हैं। मतलब आप फ्लावर के द्वारा समाचार पत्र, पत्रिका और फ्लावर बना के आप कुछ कर सकते हैं। पहला आप ये, यानी पहला इसमें काम आप समाचार पत्र से, पुराने न्यूज़पेपर से आप फ्लावर बनाकर आप, यानी फूल का निर्माण करके आप उस पे कुछ शब्द लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। दूसरा आपको करना क्या है, जो आपके पास पुराने समाचार पत्र हैं उनका आप स्टिक बना सकते हैं। यानी उस समाचार पत्र को एक ऊन की सिलाई लेनी है या एक तीली लेनी है, उसमें न्यूज़पेपर को ऐसे से रोल करके उसकी स्टिक बना लेनी है, और स्टिक बनाने पर उस स्टिक का आप बास्केट बना सकते हो, फ्लावर पॉट बना सकते हो, या आप कोई जार बना सकते हो। और उस जार को बनाने के बाद आप उस पर कोई भी कविता, कोई भी स्टोरी, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि स्टिक के द्वारा, कागज़ के द्वारा हम लोग बचपन में चिड़िया भी बनाते थे, बर्ड्स बनाते थे, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें बनाओगे जो आप हिंदी में यूज़ कर सको स्टोरी के थ्रू। यानी जो आप इंस्ट्रूमेंट बनाओगे, जो शिक्षा सामग्री बनाओगे आप, जो सामग्री, उससे कोई ना कोई स्टोरी निकलती हो, कोई ना कोई शब्द उस पे हो, कोई ना कोई उसका यूज़ हो। पुराने न्यूज़पेपर से आप पेड़ का निर्माण कर सकते हैं, उसकी पत्तियां काट सकते हैं, टहनियाँ बना सकते हैं। न्यूज़पेपर को आप काट दो पूरा नीचे से जड़ करके, और फिर उसके टहनियाँ बनाकर उस पर पत्ती उत्ती करके, फिर उसको कलर करके, ग्रीन कलर उसके दफ्ती पर चिपका के, और उस एक एक टहनी पे आप समानार्थी शब्द लिख सकते हो, या ता वर्ड के शब्द, जो ता वर्ड है उससे संबंधित शब्द लिख सकते हो, या उस पूरे लीफ पर व्याकरण के सभी स्वर व्यंजन को आप लिख सकते हो। अंडरस्टूड। आप पेड़ का भी निर्माण कर सकते हो। और क्या क्या है, पत्र पत्रिकाएं। अब आपका इसमें हो जाएगा, आप बॉक्स भी बना सकते हो। बॉक्स यानी ये हुआ आपका बॉक्स। अब हम बताते हैं कि आप बॉक्स कैसे बनाओगे। आप कुछ माचिस की तीलियाँ, माचिस के बॉक्स लोगे, और उन बॉक्स में न्यूज़पेपर जो है या पत्र पत्रिकाएं जो हैं उनको लेकर आप कलर कर दोगे, पतले में कलर कर दोगे, और उसको बॉक्स के आकार का ऐसे 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 करके फोल्ड कर दोगे, और उसमें बॉक्स में रख दोगे, और उस बॉक्स को स्टिक में ऐड कर दोगे, और वो स्टिक का चारों ओर से ऐसे करके, मान लीजिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये आपका बॉक्स हुआ, ये आपका बॉक्स हुआ, ये आपका बॉक्स हो गया, ये आपका बॉक्स हो गया, और ये आपका बॉक्स हो गया, ठीक है ना। ये आपके हो गए, इधर स्टिक लग गया, इधर स्टिक लग गया, इधर स्टिक, इधर स्टिक, इधर स्टिक, स्टिक स्टिक, जो भी स्टिक आपको मिलती है आइसक्रीम की या इसी समाचार पत्र की स्टिक बना दोगे आप, और इस पर वर्ड लिख दोगे। जैसे आपने का लिख दिया, खा लिख दिया, गा लिख दिया, और घा लिख दिया, अंगा, चा लिख दिया, छा, जा, जो भी सीरियल वाइज भी लिख सकते हो, उठा के भी कहीं से लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और बीच में आप थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दोगे सुंदर सा ऐसे करके, और फिर ये आपका क्लियर हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। यानी स्टिक न्यूज़पेपर का हो जाएगा, माचिस का बॉक्स हो जाएगा, उस पर इसी न्यूज़पेपर के कवर को कलरफुल करके चिपका देंगे, और बॉक्स जब एक एक स्टिक उठा के जब आप बॉक्स खोलेंगे तो उसमें लंबा सा जैसे लिस्ट होती है वो लेयर आपका कागज का रहेगा, और उस लेयर पे का संबंधित वर्ड से 10 शब्द बने होंगे, और वो बॉक्स खुलते ही वो 10 शब्द निकलेंगे। ऐसे आपको सब में करना है। ये आपका शिक्षा सामग्री बच्चों के लिए आसानी से तैयार हो जाएगी। ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे एक चीज और कर सकते हैं आप लोग, शेर और चूहा की कहानी। शेर
और चूहे की कहानी। शेर और चूहे की कहानी, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। 5 मैं बता दे रही हूँ एग्जाम्पल के। शेर और चूहे की, इसमें आपको क्या करना है, शेर का आकार काटना है, शेर का स्ट्रक्चर बनाना है, न्यूज़पेपर से या पत्र पत्रिकाओं से काट लेना है, उस पर दफ्तर पे चिपका लेना है, इस समाचार पत्र की स्टिक लगा लेनी है और शेर के कलर में उसको कलर करना है। आपका शेर तैयार हो गया। चूहा भी उसी तरह आपको तैयार करोगे। फिर आप समाचार पत्र का ही नेट बना लोगे, जाल ऐसे ऐसे बीच बीच से ब्लेड से कट करके और उसको ब्राउन कलर से कलर कर दोगे, वो आपका नेट तैयार हो गया। अब जब बच्चों को आप इस इंस्ट्रूमेंट से पढ़ाओगे तो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर दर्शाओगे। जब शेर और चूहे की कहानियाँ बताओगे तो पहले शेर करोगे, फिर ब्राउन कलर का उस पर नेट जाल ऐसे कर दोगे और आप स्टोरी बता दिए। फिर चूहे का आप करोगे, चूहा कैसे जल को कुतरता है वो स्टोरी में। यानी इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के बाद आप बच्चों को आसानी से ये कहानी समझा सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। तीसरा टॉपिक आपका क्या है, उच्चारण संबंधी ऑडियो वीडियो सामग्री तैयार करना। यहाँ पे तीसरा टॉपिक है उच्चारण संबंधी ऑडियो वीडियो तैयार करना। उच्चारण संबंधी ऑडियो वीडियो तैयार करना। अब देखिए, ये ऑडियो वीडियो आपको केवल 3 मिनट के लिए तैयार करना है। यानी आपको एक अपना वीडियो बनाना है जो 3 मिनट का होगा, जिसमें उच्चारण संबंधी होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया है, स्वर व्यंजन पढ़ाया है, उसमें स्वर व्यंजन में बताया है मैंने कि स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है और व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है ना। तो आप 3 मिनट में उस, मान लीजिए पंचवर्ग जो है, पंचवर्ग, उसमें आप यूज कर सकते हैं, उनका उच्चारण करके बता सकते हैं कि का उच्चारण कहाँ से होता है। यानी का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, टा वर्ग का, पा वर्ग का, और आगे जितने भी वर्ग है उनका उच्चारण का, या अंतस्थ का रोल कहाँ है, या विसर्ग, या जो आगे चीजें हलंत का, इन सब चीजों का आप 3 मिनट का वीडियो बना सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको स्वर व्यंजन नहीं यूज करना है तो आप सुनिए करना क्या है। उच्चारण में आप कोई भी स्टोरी ले सकते हैं, कोई भी कविता ले सकते हैं जिसमें आप बेहतरीन उसको उच्चारित कर सकें। कविता को कैसे आप बच्चों को सिखाएंगे, समझाएंगे, उसका उच्चारण कैसे करेंगे, ये आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा कि वो कितना अट्रैक्टिव हो सके। ये हो गया आपके वीडियो के बारे में। ऑडियो के बारे में आपको, ऑडियो के बारे में केवल आपका मान के चलिए आपकी वॉइस जाएगी, केवल वॉइस। अब उसमें भी आप कुछ टॉपिक ले लीजिएगा, आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं जो हिंदी से संबंधित होने चाहिए। जैसे ऑडियो में आप संज्ञा सर्वनाम को ले सकते हैं, पर्यायवाची शब्द को ले सकते हैं, तत्सम तद्भव को ले सकते हैं, है ना, भाषा को ले सकते हैं। मान लीजिए भाषा की परिभाषा, भाषा के अर्थ को आप कितना अच्छा परिभाषित कर सकते हैं, आपका उच्चारण कितना बेहतरीन है, ये सारी चीज़ें ऑडियो में देखी जाती है। और वीडियो में आपके तो पूरे हाव भाव भी देखे जाएंगे कि आप कितना अच्छा कैमरे के सामने, या कितना अच्छा आप अपना वीडियो मतलब अगर आप बच्चों के सामने कितने बेहतरीन तरीके से अपने हाव भाव को, अपने संकेत को रख सकते हैं। तो आपका ऑडियो भी 3 मिनट का बनेगा और वीडियो भी 3 मिनट का बनेगा। ध्यान रहे, ये दोनों वीडियो बनाने हैं, कोई एक वीडियो नहीं बनाना है। तो ये था आपका प्रोजेक्ट कार्य हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। तो आप इससे लाभ लीजिएगा और प्लीज इन तीनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपका जो पहला था, क्या था आपका पहला,
स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह, 5 कहानियों को आपको संग्रहित करना है ना। जो प्रचलित कहानियां हैं, खरगोश कछुए की कहानी और कुछ कहानी जिसमें कोई संदेश हो, ठीक है। दूसरा है समाचार पत्र पत्रिका ऊपर शिक्षण सामग्री तय करना, वो भी मैंने बता दिया। और ऑडियो वीडियो, ध्यान रहे इन दोनों को तैयार करना है, किसी एक को नहीं तैयार करना है। अंडरस्टूड? ओके, आज के लिए इतना ही। आपके प्रोजेक्ट कार्य का ये कार्य सफल तरीके से पूर्ण हो, बेहतरीन हो और अट्रैक्टिव हो, इसलिए मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प की है। हो सकता हो आपको इससे कुछ लाभ हो। सो प्लीज़, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन तैयार कीजिएगा। अब हम चलते हैं और अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपके प्रोजेक्ट के लिए पहला टॉपिक कौन सा है कि पहला टॉपिक आपका है स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह करना। स्थानीय लोक कथाओं का संग्रह यह आपका पहला टॉपिक है। ओके, मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रही हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करते समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि स्थानीय लोक कथा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी देश की संस्कृति उस देश की आत्मा होती है, और उस संस्कृति में प्रचलित कथाएं वहाँ के संस्कृति की पहचान होती है। ऐसी कथाएं जो संस्कृति के वेशभूषा, आचार विचार, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पान, वहाँ की भूमि, वहाँ के पर्यावरण को परिलक्षित करती है। यानी उस संस्कृति, वो कथाएं पूरे तरीके से संस्कृति को हाईलाइट करती हैं। बस आपको करना यही है कि कुछ ऐसे लोक कथाओं को इस्तेमाल करना है जो किसी संस्कृति से, अपने देश की संस्कृति से रिलेटेड हो। ठीक है, लोक कथाएं यानी संस्कृत में प्रचलित कथाएं, जो कथाएं समाज में प्रचलित होती हैं उन्हें हम लोक में जो प्रचलित कथाएं होती हैं उन्हें हम लोक कथा कहते हैं, जो वहाँ के संस्कृत को दर्शाती हैं। ऐसी लोक कथाएं जो अपनी संस्कृति को लिए हुए हैं, अपनी संस्कृति को दर्शाती हैं। बस माइंड में इतना ही रखना है कि आपको ऐसी कथाओं को चूज करना है जिससे किसी संस्कृति को दर्शाए। जैसे किसी गांव का परिवेश हो गया, किसी गांव के पर्यावरण का परिवेश हो गया, किसी गांव में ऐसी जो कथाएं प्रचलित हैं, जैसे आप समझ सकते हैं प्राचीन समय में कथाएं प्रचलित होती थी जो वहाँ के लोगों को, जैसे आपकी दादी नानी आपको कथाएं सुनाती हैं। एक थी रानी, एक था राजा, या एक थी चिड़िया, चिड़िया का घोंसला, एक था शेर, एक था चूहा, मतलब ऐसी चीज़ें। और गांव के दृश्य को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कि मेरा एक गांव था, मतलब नॉर्मल कहानियाँ, 1 से 1.5 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, यानी ऐसे कथाओं को आपको प्रचलित करनी है। तो आप किसी गांव के मेले का दृश्य ले सकते हैं, किसी गांव के मतलब खेतों का दृश्य ले सकते हैं, एक किसान का दृश्य ले सकते हैं, किसान के परिवार का दृश्य ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए, मान लीजिए कोई परिवार है, वहाँ उस किसान का परिवार है या गांव का परिवार है, उस परिवार में उनके फैमिली मेम्बर को वो किस स्थिति में है, वो क्या सुझाव देते हैं, वहाँ कौन सी कथाएं प्रचलित हैं, वो वहाँ के पूर्वज क्या थे क्या नहीं थे, ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। नॉर्मली कक्षा 1 से लेके 5 तक जो बच्चे कहानी को कन्वेंस करने 1 से 1.5 पेज तक, वो कथाएं आपको करें। ये आपका हो गया पहला, ठीक है ना। इसी तरह आपको 5 कहानियों का संग्रह करना है, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी कहानियाँ 2 से 1.5 पेज की आपको 5 कहानियों का संग्रह करना है। जैसे बैताल पच्चीसी हो गई,
है ना। फिर उसके बाद मैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी हो गई, शॉर्टकट में चिड़िया के दाने हो गए, और शिकारी और जो कहते हैं चिड़िया का जाल, ये कहानी हो गई। तो इस तरह की प्रचलित कहानियाँ जो हमें बचपन से सुनाई जाती हैं, जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन उस कहानी में एक शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। हमारी दादी, बूढ़ी काकी, ऐसी कहानियाँ होती हैं ना, लेकिन ये कहानियाँ तभी आप करोगे जब उसको आप 1 से 1.5 पेज में फिनिश करोगे। आपको वो कहानियाँ स्वयं बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक बार एक समय था कि मुझे एक कहानी लिखनी थी। टाइम बहुत कम था। उस कहानी को लिखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने फटाफट एक टॉपिक ले लिया, जल। और उस कहानी में मतलब जैसे आपकी कहानी में कहा गया है, जैसे आपकी कहानी में कहा गया कि वो स्थानीय लोक कथाओं से संबंधित हो, वैसे मेरी कहानी में कहा गया था कि जो आप कहानी लिखोगे उसमें पर्यायवाची शब्द आए। पर्यायवाची शब्द समझते हैं ना, समानार्थी शब्द, तो पर्यायवाची शब्द आए। तो मैंने फटाक से एक टॉपिक ले लिया, जल, और मैंने एक कहानी बना दी। एक गांव का दृश्य दिखा दिया, वहाँ की सारी चीज़ें दिखा दी, और वो वहाँ पे जल को लेके कितनी बड़ी महामारी थी, कितनी बड़ी किल्लत थी। और वहाँ के जो पूर्वज थे, जब अपने ज़माने की कहानियाँ बताते थे कि हम घड़े से पानी लाने जाते थे, और यहाँ नदी से, नल से, कुएं से, तालाब से, झील से, तो वो सारी कहानियाँ मैंने पहले बना दी। और फिर पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, कितना प्रतिशत भूमि है, ये चीज़ें मैंने बता दी। और उसको बताने के बाद लास्ट में मैंने जो कहानी का शीर्षक था पर्यायवाची, उसको मैंने लास्ट के पैराग्राफ में डाल दिया कि जल इतने स्रोतों से प्राप्त होता है और जल के ये स्रोत होते हैं। इस तरह मेरी कहानी सक्सेस हुई। मैंने डायग्राम भी बना दिया, बारिश की पानी, नदी, घड़े, नल, कुएं, तालाब, मैंने सब बना दिए। तो इस तरह मैंने कहानी का शॉर्टकट में निर्माण किया।